हरे कृष्णा प्रभु जी। हे गुरुदेव, कृपया आप इस दास पर अनुकंपा करें तथा इस प्रकार इसे अपने आप को सड़क पर पड़े हुए तिनके से भी अधिक हीन समझने की योग्यता प्रदान करें। कृपया मुझे सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करें तथा मुझे भौतिक इच्छाओं से मुक्त बनाएं। हरे कृष्णा। सेकंड पारा। कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं सबको सम्मान कर सकूं। इस प्रकार मैं आनंदपुर सॉरी जूम हो गया थोड़ा। आनंद पूर्वक भगवान हरि के पवित्र नाम का जप कर सकूंगा तथा मेरे अपराध शून्य हो जाएंगे। कब मेरा जीवन आपकी कृपा प्राप्त करके सफल हो पाएगा? मैं शक्ति एवं बुद्धि से हीन हूँ। मैं एक पतितात्मा हूँ, अतएव कृपया मुझे अपना दास स्वीकार करें। हरे कृष्णा। यदि आप मुझ में कोई भी योग्यता ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको कुछ भी योग्यता नहीं मिलेगी। आपकी कृपा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। यदि आपने मुझ पर करुणा नहीं की तो मैं रोते रोते अपने जीवन का अंत कर दूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, थैंक यू सो मच। आपने इस भजन का मीनिंग रीड किया। तो अब थोड़ा चर्चा करते हैं कि इस भजन में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहना चाह रहे हैं। पैराग्राफ 1 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कृपा याचना कर रहे हैं अपने गुरुदेव से, और ये कह रहे हैं कि जो मैं आपका दास हूँ, इस पर अनुकंपा करें, इस पर कृपा करें, इस पर थोड़ी सी दया दृष्टि डालें। और किस प्रकार करें? और ऐसा मानना चाहिए, आप लोगों ने शिक्षाष्टकम भी पढ़ा होगा, त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये कीर्तनीय सदा हरि मतलब हम कब श्री कृष्ण का कीर्तन कब कर पाएंगे? हमेशा के लिए। कहा जाता है ना कि हमें हमेशा के लिए भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। तो ऐसा बताया जा रहा है, तृणादपि सुनिचेन, कि मैं तृण के समान नीचा मानू खुद को, तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ के समान मैं सहिष्णु हो जाऊं, जो बारिश को, आंधी बारिश तूफान सबको सहन करता है। अमानिना मान देना, जो मान सम्मान की भावना है वो मेरे अंदर ना हो, तब जाकर के मैं क्या कर पाऊंगा? भगवान का स्मरण निरंतर कर पाऊंगा। कीर्तन या सदाहरि। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर उसी प्रकार की याचना कर रहे हैं, उसी प्रकार की रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने गुरुदेव से। क्या कह रहे हैं? कि मैं ऐसा अपने आप को मानने लगूं कि सड़क पर पड़ा हुआ तिनके के समान हूं मैं, कि उससे भी अधिक हीन। आप देखिए, उससे भी नीचे कोई चीज हो सकती है क्या? तिनके की कोई वैल्यू नहीं होती है जो सड़क पर पड़ा होता है। हर कोई इसके ऊपर से उसको रॉन करके चला जाता है, गाड़ी का टायर है, पैदल चलने वाले हैं, सब सब लोग तिनके के ऊपर से जा रहे होते हैं। उससे भी कह रहे हैं, उससे भी हीन समझने की मुझे योग्यता प्रदान करें, कि मुझे इतना कैपेबल आप बनाइए कि मैं उससे भी अधिक हीन स्वयं को समझ पाऊं, और सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करें। कि सहिष्णुता की बात हो रही है यहाँ पर, टॉलरेंस की बात हो रही है, कि मैं अपने अपने आप को इतनी शक्ति मुझे मिल जाए कि मैं सब कुछ सहन कर पाऊं, और जो भौतिक इच्छाएं हैं उनसे मैं मुक्त हो पाऊं। तो यहाँ पर अ, एक और चीज बताई जाती है कि जब आपको हायर टेस्ट कब प्राप्त होगा। एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि जब तक आपको हायर टेस्ट नहीं लगता है, तब तक आप नीचे वाले टेस्ट नहीं छोड़ते हो, है ना। तो नीचे वाले टेस्ट मतलब भौतिक इच्छाएं जो हैं, ये आप तब तक नहीं छोड़ते हो जब तक आपको कोई हायर टेस्ट नहीं मिल जाता, जब तक आपको भगवान के नाम का टेस्ट नहीं मिल जाता, तब तक आप इन भौतिक इच्छाओं को नहीं छोड़ते हो। तो गुरुदेव से कृपा याचना यहाँ पर कर रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, कि मुझे ये सारी कैपेबिलिटीज आप मुझे दीजिए, ताकि मैं भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो पाऊं और भगवान का नाम निरंतर ले पाऊं। सेकंड पैराग्राफ में फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं सबको सम्मान दे सकूं। यह सेकंड पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम एक श्रीमद् भगवत गीता से एक श्लोका भी आज रीड करेंगे।
5.18, उस श्लोका में भी ऐसा आएगा कि सबको सम्मान दे पाऊं। तो वो श्लोका है, अभी थोड़ी देर बाद हम उसको रीड करेंगे। उसमें ये आता है, पंडिता समदर्शिना। पंडित वो है जो सबको समान समान दृष्टि से देखता है और सबको आदर देता है, चाहे वो एक कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे एक साधु ही क्यों ना हो, सबको समान दृष्टि से वो देखते हैं, सबको सम्मान देते हैं। इस प्रकार मैं आनंद पूर्वक भगवान हरि के पवित्र नाम का जप कर सकूंगा और मेरे अपराध शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टारगेट किस चीज का है, मोटिव क्या है। यहाँ पर भक्तिनोद ठाकुर जिसको हमेशा जिसको टारगेट करके बता रहे हैं कि मैं आनंद पूर्वक हो जाऊं और भगवान हरि के पवित्र नाम का जप कर सकूं, जो मुझे हायर टेस्ट है वो मुझे मिल सके और मेरे जितने भी अपराध हैं वो सारे खत्म हो जाएं, शून्य हो जाएं। पैराग्राफ 3 में बोल रहे हैं कि ऐसा कब होगा जब आपकी कृपा मुझे मिल पाएगी, मेरा जीवन तब कब सफल हो पाएगा, जब आपकी मुझे कृपा कब मिलेगी। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई बुद्धि भी नहीं है, मैं बहुत ही दीनहीन हूँ, मैं एक पतित आत्मा हूँ, इसलिए मुझे आप अपना दास स्वीकार करें। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो कि इतने संपन्न थे, है ना, और इतनी सारी उनको भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त थी, वो एक मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे थे, और उनके घर के सामने से अंग्रेजों ने क्या किया था, ट्रेन डलवा दी थी, ट्रेन की लाइंस वहां पर डलवा दी थी कि ये ऑफिस आएंगे तो हमारी ट्रेन में बैठ करके सीधा ऑफिस आ जाएं। इतनी सुख सुविधाएं उनको दे दी थी, और फिर भी क्या बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है। इतने भजन उन्होंने लिखे हैं भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में, फिर भी अभी क्या कह रहे हैं, मैं बुद्धि से हीन हूँ। आप इनकी हम्बलनेस देखिए, कितने हम्बल हैं ये, कितने विनम्र हैं, कह रहे हैं कि मैं बुद्धि से हीन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तृण के समान, उससे भी नीचा मेरे को मानना है खुद को, इसलिए आप मुझे अपना दास स्वीकार करें। है ना, कहा जाता है कि गुरु के सामने आपको खुद को दीनहीन ही दिखाना चाहिए, जितना नीचा आप गुरु के सामने रहेंगे उतना बेस्ट होगा, क्योंकि गुरु के पार आप नहीं जा सकते, गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। राइट, कहा जाता है कि गुरु जो सेवक भगवान होते हैं, राइट, जो सेवा करते हैं भगवान की। और आप खुद से देखिए कितना दीनहीन खुद को मान रहे हैं। एक और चीज मुझे याद आ रही है, इनको सप्त गोस्वामी भी बोला जाता है, कि सातवें गोस्वामी है ये भक्ति विनोद ठाकुर। क्यों बोला जा रहा है, आप खुद से देख सकते हैं कि कितनी करुणा इनके अंदर है, कितना खुद को नीचा मान रहे हैं, कितनी हम्बलनेस, कितने विनम्र हैं ये, और साथ ही साथ आप ये देखिए वैराग्य कितना है, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी ये खुद को कुछ भी नहीं मान रहे हैं, दास स्वीकार करने के लिए कृपा कर रहे हैं, कृपा याचना कर रहे हैं अपने गुरुदेव से। पैराग्राफ 4, यदि आप मुझ में कोई भी योग्यता ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कोई भी योग्यता आपको नहीं मिलने वाली है। अगेन हम्बलनेस, लेवल देखिए आप हम्बलनेस का कितना है, कि कोई भी मुझे योग्यता, मेरे अंदर कोई योग्यता है ही नहीं, और आपकी कृपा जो होगी वो ही मेरी एकमात्र संपत्ति होगी, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। जो आप कृपा मुझ पर थोड़ी दृष्टि डालेंगे वो ही मेरी संपत्ति है, और यदि आपने मुझ पर करुणा नहीं की तो मैं रोते रोते अपने जीवन का अंत कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर कितनी हम्बलनेस के साथ यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है गुरु से, कि आप मुझ पर कृपा कीजिए। और अभी हम चर्चा करेंगे वर्ड कृपा बिंदु की। एक और चीज मुझे अभी याद आ रही है, जैसे भगवत गीता में ये वाक्य ये आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कब गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, जब उन्होंने सरेंडर किया। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर किया, त्वम प्रपन्नम, वर्ड आता है त्वम प्रपन्नम, कि मैं आपकी शरणागत होता हूँ। उसके बाद जाकर के अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने। ऐसे ही यहाँ खुद को दीनहीन दिखा रहे हैं और सारी कृपा की याचना कर रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मैं बहुत ही दीनहीन हूँ, और इतना दीनहीन हूँ मुझे आप तृण से भी नीचा समझने की योग्यता प्रदान करें कि मैं स्वयं को इतना नीचा समझता हूँ। तो कोशिश करते हैं ये भजन गाने की। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम गुरु से यहाँ पर कृपा याचना कर रहे हैं। हाँ, कृपा बिंदु की और बात कर लेते हैं एक बार। कृपा बिंदु, आप खुद से देखिए बिंदु कितना, फुल स्टॉप, दशमलव जिसे बोला जाता है, कितना छोटा सा होता है। तो गुरुदेव तो करुणा के सागर होते हैं, उस सागर में से कृपा की बिंदु भी मिल जाए ना,
तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ पर इतनी सी हमें कृपा की याचना करनी है गुरुदेव से कि कृपा बिंदु दे दीजिए, बस मुझे कृपा का एक फुल स्टॉप, एक डॉट लगा दीजिए। इतनी कृपा आप मुझ पर कर देंगे ना, तो मेरा यहाँ पर मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है। तो यही भाव रखते हुए जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का है, हम प्रयास करेंगे कि हम भी कुछ गुरुदेव से, अपने गुरुदेव से कृपा की याचना करें। हरे कृष्ण। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे, तृणपेक्षा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे, तृणपेक्षा सकल सहने बल दिया करो, निज माने श्रीहीना। सकल सहने बल दिया करो, निज माने श्रीहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो हे दाते, तृण परीक्षा सकले सम्मान करिते शकति, देहनाथ यथा यथा। सकले सम्मान करिते शकति, देहनाथ यथा यथा। तब ते गाइबो हरि नाम सुखे, अपराधे हवे हत। तब ते गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हवे हत। ओ गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो हे दासे, तृणापेक्षा दीना। कबे है न कृपा लोभिया ए जान, कृतार्थ हरि नाथ। कबे है न कृपा लोभिया ए जान, कृतार्थ हरि नाथ। शक्ति बुद्धिहीना আমি অতি দীনা, কর মোরে আত্মসাৎ। শক্তি বুদ্ধিहीना আমি অতি দীনা, কর মোরে আত্মসাৎ। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे, तृणापेक्षा दीना। योग्यता विचारे किछु नाही पाई, तुम्हार करुणा सारा। योग्यता विचारे कछु नाही पाई, तुम्हार करुणा सारा। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, प्राण ना राखिबा आरा। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, प्राण ना राखिबो आरा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे, तृण दीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे, तृणापेक्षा दीना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद। जय प्रभुपदम प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। युक्त हर नाम संकीर्तन की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।